Good morning, students. Class 7th, lesson 6. It is about the HTML introduction to HTML5. ठीक है, HTML5 की जो आपके एप्लीकेशन इंट्रोडक्शन है उसके बारे में है ये। HTML लैंग्वेज के बारे में ये लेसन है और मैं आपको बता दूँ HTML लैंग्वेज क्या काम आता है हमारे पास। HTML लैंग्वेज में देखो हमने ये प्रोग्राम बनाया हुआ एक, ठीक है। आपका जो HTML है वो ये काम आता है। अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वो ये काम आता है आपका, है ना। ये आपका वेब पेज बनाने के काम आता है, ठीक है। और इसकी कोडिंग होती है। कोडिंग भी आप देख सकते हो कैसे होती है इसकी कोडिंग। और ये देखो, अभी इसके नाम आपको कोडिंग आता हूँ। देखो ये इसकी कोडिंग है। HTML से स्टार्ट होती है, HTML हेड स्टाइल, ठीक है। उसके बाद में हेड, बॉडी, इसको हेड को बंद किया, बॉडी H1 आगे, पी बंद कर दिया हमने, बॉडी और HTML, ठीक है। इसमें ऐसे प्रोग्राम्स बनते हैं। लेट्स स्टार्ट। टुडे इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द एवरीवन्स लाइफ। आज के टाइम पे जो इंटरनेट है वो हमारा एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है जीवन का। इट इज़ ए ह्यूज सोर्स ऑफ गेट इंफॉर्मेशन, और ये बहुत बड़ा सोर्स होता है इंफॉर्मेशन को गेट करने का, जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर, और जो हजारों लाखों की संख्या में जो हमारे इंटरनेट यूजर्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट इज डिस्प्लेड थ्रू वेबसाइट एंड विद इन वेबसाइट ऑन डिफरेंट पेजेस कॉल्ड वेब पेजेस। कहता है कि हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको हम वेबसाइट के थ्रू अलग अलग लोगों के पास, मिलियंस ऑफ लोगों के पास भेज सकते हैं। और वेब पेज के अंदर जो पेज होते हैं वेबसाइट के अंदर उसको हम वेब पेज बोलते हैं, ठीक है। यानी कि वेबसाइट के अंदर जो इंडिविजुअल पेजेस होते हैं उसको हम वेब पेज बोलते हैं। एवरी वेब पेज इज एक्चुअली HTML फाइल। प्रत्येक जो वेब पेज होता है वो एक HTML फाइल होती है। इट में कंटेन टेक्स्ट, इसके अंदर टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, साउंड, वीडियो और लिंक हो सकता है। Each HTML file is just a plain text file. Each HTML file just a plain text। प्रत्येक जो फाइल होती है जस्ट एक प्लेन टेक्स्ट की फाइल होती है, बट विद ए डॉट HTML फाइल एक्सटेंशन। इसके अंदर जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट HTML के नाम से लगती है। जैसे डॉक्यूमेंट के जब वर्ड बनाते हैं, वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं तो उसके अंदर क्या लगती है, .docx, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगी, .html फाइल एक्सटेंशन होती है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ .txt एंड मेड अप ऑफ मैनी HTML टैग्स। उसके अंदर बहुत सारे HTML टैग्स मिलते हैं आपको, एज वेल एज द कंटेंट फॉर द वेब पेजेस, और वेब पेजेस के लिए जो कंटेंट होते हैं वो मिलते हैं। द HTML डॉक्यूमेंट कैन बी व्यूड इन एनी वेब ब्राउजर। और जो HTML पेज है उसको हम किसी भी वेब ब्राउजर में व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ HTML। इन 1980 IBM डेवलप्ड GML। 1980 में एक IBM नाम से कंपनी थी, इंटरनेट बिजनेस मशीन, उसने एक GML डेवलप किया जिसका नाम था जनरल मार्कअप लैंग्वेज। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स इन विच वन कैन मार्क्स हेडिंग, टाइटल, फॉन्ट एंड मच मोर, ठीक है। तो उसने एक लैंग्वेज, जनरल मार्कअप लैंग्वेज बनाई थी जिसमें प्रत्येक जो है वो बंधा हुआ है, जिसमें प्रत्येक यूजर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हुए उसमें अलग से हेडिंग को, टाइटल को और फॉन्ट को सकता था। 1986 दिस लैंग्वेज वाज स्टैंडर्डाइज्ड एंड मॉडिफाइड। 1986 में ये जो लैंग्वेज थी इसको स्टैंडर्डाइज और मॉडिफाइड किया गया, विच डिफाइंड द स्टैंडर्डाइज जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज, जिससे ही क्या हो गया, स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज हो गई। एंड एक्सटेंशन ऑफ GML as GML was extended to a language that could be used to define all the other markup language. HTML formed the basis for the development of HTML. GML और HTML ने क्या काम किया, HTML के निर्माण के लिए एक फॉर्म का काम किया, एक बेसिस का काम किया, यानी कि एक आधार दिया उसको, जिससे कि HTML का निर्माण हुआ। इन 1989 टिम बर्नर्स-ली इन्वेंटेड HTML। और 1989 में टिम बर्नर्स-ली नाम से एक इन्वेंटर हुआ है, साइंटिस्ट हुआ है, जिसने HTML लैंग्वेज का निर्माण किया, खोज की। द स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ द इट केम टू एग्जिस्ट व्हेन
HTML 2.0 was announced in 1995। इसका जो स्टैंडर्ड वर्जन था हमारे पास तब आया जब उसने HTML 2.0 को 1995 में अनाउंस किया। ठीक है, HTML 3.0 केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 2 इयर्स, और HTML 3.0 जो है उसके 2 साल के बाद यानी कि 1997 में आ गया। HTML 4.0 was announced around 2008, और HTML 4.0 जो था वो 2008 में आया। HTML 5 केम इनटू एग्जिस्टेंस, और HTML जो है अब जो है HTML 5 जो है अब हमारे एग्जिस्टेंसी में आया है। HTML 5 इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML, और ये HTML का बहुत ही लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, अभी तक इसके अलावा कोई लेटेस्ट वर्जन आया नहीं है। द फॉलोइंग फीचर्स है HTML 5 ऑफर न्यू एलिमेंट फॉर बेटर डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। HTML 5 के अंदर बहुत सारे नए नए फीचर्स को ऐड किया गया जिससे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर सकें। इट इज ए केपेबल ऑफ हेडिंग सिंटैक्स, इनकरेक्ट सिंटैक्स, और इसमें इनकरेक्ट सिंटैक्स को भी हैंडल करने की क्षमता है। इट कैन कंटेन एम्बेडेड वीडियो एंड ऑडियो विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर सपोर्ट और प्लग इन लाइक फ्लैश प्लेयर। ठीक है, पहले जो हम HTML यूज़ करते थे ना उसमें अगर हमें ऑडियो वीडियो फाइल यूज़ करते थे तो हमें एक फ्लैश प्लेयर लगाना पड़ता था, उसकी एक्सटेंशन देनी पड़ती थी, लेकिन अब नहीं देनी पड़ती क्योंकि HTML फाइल में ये एम्बेडेड वीडियो का और ऑडियो का एक अलग से टैग बना दिया गया है। विच कैनवास फीचर्स यू कैन आल्सो ड्रॉ इमेज डायरेक्टली इनटू वेब पेजेस, और एक कैनवास के थ्रू आप अपनी कोई भी पिक्चर को डायरेक्टली वेब पेज के अंदर ड्रॉ कर सकते हो। इट यूजेज स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर को यूज करता है सच एज ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि उठाना और उसको रख देना, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। विच अलाउ यू टू ड्रैग एंड ड्रॉप द आइटम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन ऑन द सेम वेब पेज, और ये हमें क्या अलाउ करती है कि हम अपने किसी भी आइटम को ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेम वेब पेज के अंदर रख सकते हैं। अब आते हैं व्हाट इज HTML। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और हाइपर इज द अपोजिट ऑफ लीनियर। ठीक है, लीनियर का अपोजिट जो होता है वो हाइपर होता है। ओल्ड फैशन्ड कंप्यूटर प्रोग्राम वर नेसेसरीली लीनियर, दैट इज दे हैड अ स्पेसिफिक ऑर्डर। जो हमारे पुराने कंप्यूटर्स प्रोग्राम होते थे उसके अंदर एक लीनियर जो होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो किया जाता था, ठीक, जो बहुत ही ओल्डर थी। बट विद हाइपर लैंग्वेज सच एज HTML द यूजर कैन गो एनीवन ऑन द वेब पेज। ठीक है, इससे जो है आदमी, हमारा जो यूजर है वो HTML पेज के अंदर किसी भी वेब पेज के अंदर जा सकता है। ठीक है, किसी भी टाइम उसको लीनियरली नहीं जाना। लीनियर का मतलब उसको स्टेप बाय स्टेप पे नहीं जाना है, वो किसी भी पेज के ऊपर जंप कर सकता है। हाइपरटेक्स्ट इज अ मेथड बाय विच यू मूव अराउंड द वेब बाय क्लिकिंग ऑन स्पेशल टेक्स्ट कॉल्ड हाइपरलिंक। ठीक है, इसके अंदर हाइपरलिंक में आपको एक लिंक के द्वारा कहीं भी किसी भी पेज के अंदर जाया जा सकता है। ठीक है, टेक्स्ट इज व्हाट यू आर लुकिंग एट नाउ। टेक्स्ट वो होता है जो आपको दिखाई दे रहा है। इंग्लिश कैरेक्टर यूज टू मेक अप ऑर्डिनरी वर्ड। इंग्लिश कैरेक्टर से आपके कौन से ऑर्डिनरी वर्ड्स बनते हैं। मार्कअप इज व्हाट इज डन टू द टेक्स्ट टू चेंज इट्स अपीयरेंस। मार्कअप का मतलब होता है कि टेक्स्ट के ऊपर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे उसका अपीयरेंस चेंज हो जाए, उसकी दिखावट चेंज हो जाए, बदल जाए। फॉर इंस्टांस, एग्जांपल के लिए, टेक्स्ट कैन बी डिस्प्लेड इन डिफरेंट कलर। हमारा जो टेक्स्ट लिखा है उसको हम डिफरेंट कलर में डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये व्हाट इज HTML जो लिखा हुआ है ये आपको ब्लू से कलर में लिखा मिलेगा, और बाकी जो है ये सारा कुछ किस में लिखा है, ब्लैक कलर में। तो ये सारा क्या है, टेक्स्ट का कलर है, ये इसे फॉन्ट कलर बोलते हैं। लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द वेब पेजेस। ये वेब पेजेस के बीच में कम्युनिकेट कराने का एक माध्यम होती है। विच हैज इट्स ओन सिंटैक्स एंड रूल, जिसके खुद के ही अपने सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स माने ग्रामेटिकली जिसको लिखने का एक तरीका होता है, और रूल्स इसके खुद के रूल्स होते हैं। HTML इज द लैंग्वेज दैट कंप्यूटर रीड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वेब पेजेस। HTML लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर में, रीड एक मतलब उसकी जो रीडिंग होती है वो एक ऑर्डर में होती है, जैसे कि वेब पेज कहते हैं हम। ठीक है, वेब पेज की को अंडरस्टैंड करने के लिए कंप्यूटर इसको रीड करता है, एक ऑर्डर, पर्टिकुलर ऑर्डर में रीड करता है। HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। इट इज ए मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ योर कंटेंट। ये सिर्फ एक मार्कअप लैंग्वेज है जिससे कि आपके जो कंटेंट्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया जाता है। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स की सीरीज होती है, विच यूज टू एनक्लोज और रैप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंटेंट टू मेक इट अपीयर अ सर्टेन वे और एक्ट ए सर्टेन वे। इसमें जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनको रैप किया जाता है, ठीक है, अलग अलग पेज के अंदर, ताकि आप उसको एक सर्टेन वे यानी कि एक निश्चित
तरीके से आपको दिखाई दे सके वो चीज़। टू एनक्लोजिंग टैग्स कैन मेक अ